ये मनुष्य का तन भगवान ने हमें क्यों दिया? ये मिली हमें नरदेह राम गुण गाने के लिए। किसके लिए? ये मिली तुम्हें नरदेह राम गुण गाने के लिए। लिखने वाला तो ये भी लिख सकता था ये मिली तुम्हें नरदेह रोटी खाने के लिए, मगर इसलिए भी मिली है हर काम को करने के साथ साथ भगवान का चिंतन भी जरूरी है। ये मिली तुम्हें नरदेह राम गुण गाने के लिए, है जिंदगी है जिंदगी न व्यर्थ में बिताने के लिए। ये मिली तुम्हें नरदेह राम गुण गाने के लिए, है जिंदगी ना व्यर्थ में बिताने के लिए। श्वास श्वास में राम भज प्रथा श्वास मत खोए, और पता नहीं जा श्वास को आवत हो। जिस श्वास के द्वारा हम जीते हैं ये श्वास हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। प्रथम पंक्ति में गौर करना, 9-10 मास गर्भ के अंदर जब उल्टा लटकाया था, मां के उदर के अंदर ही नरक कुंड होता है जिसमें प्राणी 9 महीने तक उल्टा लटकता है। ये सर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं, और न जाने उस मुंह के द्वारा हमारे पेट में कितनी गंदगी जाती है। तो सबसे बड़ा नरक कुंड मां के उदर के अंदर होता है जिसमें उल्टा प्राणी लटकता है 9 महीने तक। उस समय रात दिन भगवान का चिंतन करता है और ये कहता है कि प्रभु हमें इस नरक कुंड से बाहर निकाल दो, हम भूतल पर जाकर के तुम्हारा भजन करेंगे। अरे 9-10 मास गर्भ के अंदर जब उल्टा लटकाया था, और राम भजन का वायदा कीना तब नर बाहर आया था। नौ 10 मास गर्भ के अंदर जब उल्टा लटकाया था और राम भजन का वायदा कीना तब नर बाहर आया था। ये नर्तन तुमको दिया प्रभु ने चेताने के लिए। किस लिए? ये नर्तन तुमको दिया प्रभु ने चेताने के लिए। एक भजन आपने सुना होगा, चेत रे गुमानी जग में दोबारा जन्म ना मिले, ये माया संग ना चले। चेतने का मतलब ये है हमें इस बात पर विचार करना चाहिए ये नर्तन हमको दिया प्रभु ने चेताने के लिए। है जिंदगी है जिंदगी है जिंदगी न व्यर्थ में बिताने के लिए। अब है दूसरी पंक्ति, उसमें गौर करें। जो गर्भ मास में वायदा की ना बाहर आके भूल गया, गर्भ मास में वायदा की ना बाहर आके भूल गया।
माँ के उदर में तो वादा हमने कर दिया कि हम भूतल पर जाकर के तुम्हारा भजन करेंगे, मगर जब बाहर आए तो हमने सब कुछ मिला दिया। इस संसार के मोह माया जाल में इतने फंस गए, जो वादा हमने भगवान से किया था उसे हमने भुला दिया। गर्भ मास में वायदा की ना, बाहर आके भूल गया। क्यों भूल गया? ये सुंदर काया देख लुभाया, दौलत पर भूल गया। एक एक शब्द पर गौर करना। गर्भ मास में वायदा की ना, बाहर आके भूल गया। ये सुंदर काया देख लुभाया, धन दौलत पर भूल गया। पूरी जिंदगी हम इसी घमंड में जीते रहे, हम देखने में बहुत सुंदर है, हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम बहुत पैसे वाले हैं। ये सुंदर काया देख लुभाया, धन दौलत पर भूल गया। लेकिन एक विचार हृदय में नहीं किया। कौन सा? ये हाड़ मास की देह, ये हाड़ मास की देह राख हो जाने के लिए है जिंदगी, है जिंदगी, है जिंदगी में व्यर्थ में बिताने के लिए। ये हाड़ मास की देह राख हो जाने के लिए है, जिंदगी ना व्यर्थ में बिताने के लिए। चाहे कितना भी घमंड कर ले, सुंदरता का, ताकत का या पैसे का, ये सब यही रह जाते हैं। ये हाड़ मास की देह राख हो जाने के लिए है, जिंदगी ना व्यर्थ में बिताने के लिए। अब है अंतिम कड़ी, गौर करना। अरे मस्त बना मत वाला डोले, अंत समय की नहीं खबर। और बिन हर की इच्छा के यहाँ पर चल न सकेगा एक। अपनी मस्ती में झूमता रहा पूरी जिंदगी, मस्त बना मत वाला डोले, अंत समय की नहीं खबर। और बिन हर की इच्छा के यहाँ पर चल न सकेगा एक डगर। ये मैंने कल भी बताया कि उस भगवान की बिना मर्जी के यहाँ वृक्ष का पत्ता तक नहीं हिलता, तो हम कैसे जी सकते हैं? जब तक उसकी मर्जी है तब तक हम जी रहे हैं, और जिस दिन उसकी मर्जी नहीं रहेगी उस दिन से दुनिया से हमें ले जाने वालों में ले जाएंगे हजारों लोग, मगर साथ जाने वाला कोई नहीं होगा। ये मस्त बना मत वाला डोले, अंत समय की नहीं खबर। और बिन हर की इच्छा के हम चल सकेगा एक नगर। इसलिए रतन नहीं ये समय न हरदम आने के लिए। ये जो अभी समय चल रहा है, तुम ये समझ लो ये कल मिलने वाला नहीं है। अभी जो समय चल रहा है ये कल नहीं मिलेगा। रतन कहे ये समय न हरदम आने के लिए है जिंदगी, है जिंदगी, है जिंदगी न व्यर्थ में बिताने के लिए। ये
मिली तुम्हें नरदेह राम गुण गाने के लिए। है जिंदगी है जिंदगी है जिंदगी न व्यर्थ में बिताने के लिए। ये मिली तुम्हें नर